हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे ETN चैनल इंजीनियरिंग टैब्स नौकरी में। जैसा कि एक और जॉब की नोटिफिकेशन आपका भाई ला चुका है और जो इस बार की कंपनी में वैकेंसी निकली है वो है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकली है, कंपनी क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। जिसको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ। होंडा मोटरसाइकिल कंपनी एक बाइक बनाती है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्कूटी बनाती है, ठीक है। और ये एक जापान की कंपनी है, ठीक है। सबसे पहले ये जापान में स्टार्ट हुआ, फिर दिन बाद में इंडिया में इसका प्लांट बैठा हुआ है, ठीक है। इसी कंपनी में वैकेंसी निकली है एंड बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है डिप्लोमा BTech वालों के लिए कि होंडा मोटरसाइकिल जैसी कंपनी में यानी MNC कंपनी जैसी कंपनी में वर्क करने का। एंड जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है वो है प्रोडक्शन, क्वालिटी इंचार्ज, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड अदर्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। आज हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या रहने वाले हैं, डिप्लोमा BTech कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन, क्वालिटी इंचार्ज एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, सारी डिटेल जो है वो हम लोग देखेंगे इस जॉब के नोटिफिकेशन में। अगर अभी तक मेरे ETN चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिले आप कंपनी में अप्लाई करने के लिए लेट ना हो जाए, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना एंड जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल को वीडियो को शेयर करो। अगर आपने डिप्लोमा BTech नहीं किया हो बट आपके फ्रेंड ने किया हो और वो जॉब की सर्च में हैं एंड जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको उस वीडियो के बारे में बताइए, उनको वीडियो को शेयर कीजिए एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अपने तरफ से उनको प्रोवाइड करवाइए। अब देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या डिटेल्स कंपनी में मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है, बट अगर मैं रिपीट आपको कर देता हूँ। जो फर्स्ट पोजीशंस पे वैकेंसी निकली है वो है प्रोडक्शन, क्वालिटी इंचार्ज एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है अहमदाबाद गुजरात, यानी गुजरात में अहमदाबाद में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। सैलरी का यहाँ पे अभी कोई भी मेंशन किया गया हुआ नहीं है, वो ऐसा आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज एंड आप करंट जहाँ जॉब कर रहे हो उसकी CTC के ऊपर डिपेंड आपका सैलरी करेगा। अब क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको डिप्लोमा BTech बताया था, बट कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो रहने वाले हैं ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर, यानी 3 ब्रांच है डिप्लोमा BTech वालों के लिए, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर। एक्सपीरियंस की बात करें 2 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रीफरेबल ऑटोमेटिव, यानी कि 2 से लेकर 10 साल का सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। एंड अगर आप ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी काम कर चुके हो तो सबसे पहले आपको प्रीफरेबल किया जाएगा, ठीक। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई होगी, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है प्रोडक्शन का क्या रहने वाला है। इंश्योर ए डेली प्रोडक्शन प्लान एंड मीट टारगेट्स, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, क्लियरिंग लाइन रिजेक्शन एंड रिवर्क ऑन डेली बेसिस, लाइन प्रोसेस चेक एंड वेरिफिकेशन, ठीक। देन है मशीनिंग, CNC प्रोग्राम, ट्रबल शूटिंग, TPM इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशंस। देन उसके बाद है प्रेस एंड वेल्ड, कैरी आउट FMES प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ जिग फिक्सचर, ठीक है। पेंट, डेली पेंट मॉनिटरिंग, रोबोट एंड प्रोकोटेड हैंडलिंग। उसके बाद है मटेरियल सर्विसेज। मटेरियल सर्विसेज में आपका रहेगा इंश्योर डेली प्रोडक्शन प्लान एंड सप्लाई पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इंजन असेंबली, क्लियर लाइन रिजेक्शन एंड रिवर्क ऑन डेली बेसिस। क्वालिटी वालों के लिए क्या रहेगा, पार्ट इंस्पेक्शन, इंश्योर डिस्पैच क्वालिटी ऑफ व्हीकल इंस्पेक्शन, सप्लायर प्रोसेस, ऑडिट्स एंड सिस्टम स्ट्रेथनिंग, ठीक है। कॉमन फॉर ऑल, मतलब कॉमन फॉर ऑल के लिए क्या रहने वाला है, जो सारे डिपार्टमेंट में सेम लागू रहने वाला है। और डेली अटेंडेंस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एब्सेंटिज्म, allocation manpower on time, implement and promote kaizens, maintaining fires and ensure quality and safety। तो
जो भी जो पर्सन है जिन्होंने ये सारे डिपार्टमेंट में वर्क किया होगा एंड एमएनसी कंपनी में वर्क किया होगा, तो उनको पता होगा कि मैन पावर को हैंडलिंग करना, मॉनिटरिंग करना, देन उसके बाद से वहाँ पे इम्प्लीमेंट काइजन करना, 5 ईयर्स को मेंटेन करना, इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी के साथ वर्क करना। तो ये जो कॉमन चीज़ें ये सारे डिपार्टमेंट में लागू होते हैं एंड सारी चीज़ों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एज अ डिपार्टमेंट वाइज हो गई। ठीक है, अब कंपनी में अप्लाई कैसे करना है? सो कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको वर्क एंड इंटरव्यू दिया हुआ है। सो आपको जो इंटरव्यू देने जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कितने बजे जाना है, कौन सी डेट को जाना है, वो सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता देता हूँ। जो डेट है इंटरव्यू का वो रहेगा 1 सितंबर 2024। टाइमिंग आपकी रहने वाली है सुबह 8:30 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से। अब आपको जाना कहाँ है? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोदार इंडस्ट्रियल पार्क विलेज, विथलापुर तालुका मंडल, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद में ही कंपनी है एंड आपको अहमदाबाद में ही विठलापुर तालुका मंडल डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। सो बेसिकली अगर जो गुजरात से है वो इजी तरीके से रीच आउट कर सकता है अहमदाबाद एंड इंटरव्यू के लिए। बट अगर दूसरे कोई स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार का, उनको शायद मुझे लगता है कि उनको टाइम लगेगा क्योंकि 2 दिन का ट्रैवलिंग में चला जाएगा। तो जो भी अहमदाबाद या गुजरात या वडोदरा से है, गुजरात से, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसी तरीके से वहाँ रीच आउट कर सकते हो। बट जो अदर स्टेट के हैं सो उनके लिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप पॉसिबिलिटी है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, अगर आप नहीं आ सकते हो तो कोई इशू नहीं है, और भी सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वो चीज़ पे मैं आपको लाके बताऊंगा एंड आप इसी तरीके से वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैंने बता दिया है कि कंपनी इंटरव्यू कैसे रहने वाला है, कितने तारीख को जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देन उसके बाद से जॉब लोकेशंस क्या रहने वाला है। तो सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। बट फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का मिसकम्युनिकेशन लगता है, कोई इंक्वायरी है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले जॉब के नोटिफिकेशन में, देखेंगे किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने मांगी हुई है, वो सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे अगले जॉब के नोटिफिकेशन में। सो तब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ एंड गुड बाय।